या अब निफ्टी ऊपर जा सकता है, या जहाँ जा रहा था नीचे वहीं जाएगा, या अब यहाँ से मार्केट साइडवेज मूव देगा, या एक अच्छा अप मूव देगा। ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो रिटेलर्स के मन में आ रहे हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो क्रिएट हो रही है, क्योंकि आज निफ्टी ऑलमोस्ट 1% दिन भर में मूव दिया है। ऑलमोस्ट अगर आप चेक करो तो ये देखो 1% मूव, पॉजिटिव मूव दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो रिटेलर्स के मन में आ रहे हैं और वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। हम देखेंगे आज की एनालिसिस वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं बड़ी पिक्चर से। अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले इसको शिफ्ट करते हैं डे लेवल टाइम फ्रेम पे। देखिए ये अगर आप चेक करो तो ये एक साइडवेज मार्केट था जहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, एक रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक बड़ी कैंडल, एक हैवी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन आया। ये देखो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया था, पर वो वापस से ऊपर ट्रैपिंग हो गई सेलर्स की और ऊपर चला गया। यहाँ पे जो आप अगर गौर करो तो ये एक बड़ी रेड कैंडल से वापस से एक ब्रेक डाउन आया। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो रेंज थी और आज की जो पॉजिटिवनेस आई है मार्केट में, वो आज आप कह सकते हो कि अच्छा खासा ऊपर गया है मार्केट। पर अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इस रेंज का जो सपोर्ट था इसके नीचे ही बनी है। यानी कि मार्केट नीचे जाने के लिए जब इस पे ब्रेकडाउन आया था इस बड़ी रेड कैंडल पे, तो जो ग्रीन कैंडल अभी हाल ही में बनी है, जो आज की मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है, वो इस सपोर्ट का रीटेस्ट हो सकती है, कुछ ऐसा रीटेस्ट बना सकती है और फिर एक मार्केट कॉन्टीन्यूसली नीचे की रैली दे सकता है। ये तो था डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम चेक करते हैं वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। वो कुछ और गहरा है। ये देखो, मैंने लास्ट में जब फ्राइडे के दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था, फ्राइडे या सैटरडे को वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि ये जो कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल बनी है, जो मेजर ग्रीन रेड कैंडल बनी है, वो एक टॉप का इंडिकेशन है या ये सिर्फ बायर्स के लिए या सेलर्स के लिए ट्रैप है। तो इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब इसके नीचे कोई रेड या ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि ये इसके नीचे अगर कोई एक मेजर रेड कैंडल बनती है, कोई बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, तो उस चीज़ की कंफर्मेशन आ जाएगी कि एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। क्योंकि पास्ट में अगर आप हिस्टोरिकल डेटा चेक करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एक अच्छी बेयर रैली आनी है, अगर नीचे के लिए अच्छी रैली आनी है, तो पहले एक रेड कैंडल के बाद उसका रिटेस्ट करते हुए एक दूसरी कैंडल बननी ज़रूरी है, तभी एक मेजर ट्रेंड का कंफर्मेशन आएगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एक रेड कैंडल तो बन चुकी थी और मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अगर एक बड़ी रैली नीचे की तरफ आनी है तो एक बड़ी रेड कैंडल और बननी चाहिए, जो कि बनती दिख रही है। अभी एक दिन और बचा है वीक में, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है। कल वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल, एक कैंडल ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को जो है छुट्टी है, 26 जनवरी है। इस वजह से फ्राइडे के दिन मार्केट बंद रहेगा, तो अपना जो वीकली जो टाइम फ्रेम रहेगा वो कल ही ख़त्म हो जाएगा। कल ही अपना वीकली जो कैंडल है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। तो कल ये कंफर्मेशन आ जाएगी क्या सच में मार्केट डाउन है या बड़ी पिक्चर पे मार्केट जब बस ट्रैपिंग कर रहा है और ऐसा निकल जाएगा। तो ये आपको कल कंफर्मेशन आ जाएगी। अब अगर आप गौर से चेक करो तो ये था वीकली टाइम फ्रेम का और डे लेवल टाइम फ्रेम का, पर यहाँ पे जो मोस्टली रिटेलर्स हैं वो इंट्राडे वाले हैं। तो अब चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अब आएंगे 15 मिनट पे, तो ये चेक करेंगे कि इस पिक्चर में बन क्या रहा है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जो होगा वो तो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर एक मेजर ट्रेंड का इंडिकेशन होगा कि बड़ी पिक्चर पे क्या होने वाला है। पूरी मंथ में मार्केट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो एक अलग बात है। पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको बड़ी पिक्चर से कोई मतलब नहीं होता। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको बस यही पता करना होता है कि कल मार्केट क्या करना है, तो हम उस पर बात करते हैं। और आज मार्केट कैसा गया ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले चेक करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने क्या शो किया। अब आप यहाँ से अगर स्ट्रक्चर चेक करो, ये देखो यहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर चेक करो मार्केट का, तो बेयरिशनेस बनी हुई है। ये देखो यहाँ से आने की कोशिश करी, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर,
फिर नीचे एंड देन फिर ऊपर। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो यहाँ से अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करो तो अभी बेयरिशनेस बनी हुई है, पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो तो यहाँ से एक बुलिशनेस आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करो तो एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये देखो, डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो इसके नीचे एक छोटा सा डिप थे कि मार्केट या तो बायर्स को, सेलर्स को ट्रैप किया है, और बायर्स ने सेलर्स को ट्रैप करने के बाद ऊपर ले जाने का पूरा प्लान बना लिया है। ये देखो, ये थी वो साइडवेज मार्केट, इसका नीचे ब्रेकडाउन आया, पर नीचे जाने की बजाय मार्केट यहीं साइडवेज हुआ और एक रीटेस्ट टाइप ट्रैप बना के और फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है मार्केट, और हो सकता है कि यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया जाए। तो इधर पे चांस बहुत ज़्यादा है कि ऊपर जा सकता है। क्यों? इंट्राडे लेवल पे हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर के नीचे निकल जाए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। और ये देखो, ये एक ट्रैप हो सकता है, बहुत मेजर लेवल पे ट्रैप है, क्योंकि मार्केट यहीं घूमता रहा है, यहीं घूमा है, ना ऊपर निकला है ना नीचे निकला है। तो हो सकता है कि ये सेलर्स के लिए इनविटेशन हो और इनवाइट करके यहाँ से ऊपर के लिए निकल जाए। तो ये चीज़ एक कन्फर्मेशन दे रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रही है कि ऊपर जा सकता है। कन्फर्मेशन आएगी कल कि मार्केट को मेजर पिक्चर पे या एक दो दिन में मार्केट कहाँ जाने की सोच रहा है। अब बात करेंगे आज की। पहले बात करेंगे आज की कि आज मार्केट ने क्या किया। देखो, आज मार्केट जैसे ही खुला इस जगह पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, देन हमारी जो रेंज आई थी वो ये थी कि आज दिन के लो से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक 182 पॉइंट के आसपास की रेंज निकल के आई थी, जो कि मार्केट ने पहले फुलफिल कर दी। देन मार्केट साइडवेज रहा थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन आया, एंड देन मार्केट वापस से रेंज में आया। चांस था कि दूसरी रेंज जो कि ये वाली लाइन थी, दूसरी रेंज इस वाली ग्रीन लाइन पे, हो सकता है कि दूसरी रेंज आज मार्केट ना दे, पर मार्केट में एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट बाद में ऊपर निकल गया। और जो हमारी रेंज निकल के आई थी उसी के आसपास 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आप मान के चलो, तो उसी के आसपास का ये हाई इसने लगाया है। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे 365 पॉइंट के आसपास की रेंज निकल के आई थी। अगर आप यहाँ से दिन के लो से हाई तक का अगर आप लगाओ, ये देखो, तो ये 365 है, ये 365 के आसपास का आया, लेकिन जो हाई था वो ये था ऑलमोस्ट 342 का। तो ज़्यादा नहीं, आप मान के चलो 20 पॉइंट का गैप यहाँ पे आया है, क्योंकि रेंज बड़ी थी। अगर रेंज छोटी होती तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट का गैप ही आता, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आना चाहिए था। और मैंने बताया भी था कल की वीडियो में कि जो मार्केट है वो कभी भी इस तरीके से नहीं चलता, कभी भी इस तरीके से नहीं गिरता, हमेशा ऐसे 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 धीरे धीरे नीचे आता है, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक, फिर नीचे आएगा। तो वही आज मार्केट ने प्रूव भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मार्केट को जाना तो चाहिए था नीचे, क्योंकि ज़्यादा रिटेलर्स बायस बना के बैठे थे कि इतनी ज़्यादा गिरावट आई है तो अब मार्केट सीधा नीचे जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हुआ क्या? ये आया, ये ऊपर उठा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर उठ गया। यानी कि रिटेलर्स की जो उम्मीदें थी नीचे जाने की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि रिटेलर्स बैठे हैं कि अब मार्केट ने टॉप बना दिया है और अब मार्केट गिरने वाला है। चांस है गिर सकता है, पर एकदम से गिर जाएगा इसके चांस बहुत कम है। गिरता है, बिल्कुल गिरेगा, पर अभी गिरेगा या नहीं इसकी कन्फर्मेशन आएगी प्रेशर डेट से। अब प्रेशर डेट मैंने क्या बताई थी? मैंने प्रेशर डेट बताई थी 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक। वैसे 22 थी, पर 22 को छुट्टी हो गई, तो आप 23 से 25 कंसिडर कर लेना। देखो कौन कौन सी डेट्स बताई थी। पहला तो
22 को छुट्टी हो गई थी, तो 23 24 और एक और मेजर डेट आई थी, वो है 25 को कन्फर्मेशन जो कि आनी थी। तो यहाँ से एक या तो बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आएगा या फिर एक बड़ा ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन आएगा। अब आना क्या है वो कल 25 तारीख को पता चलेगा कन्फर्मेशन के साथ। अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहता है, एक बड़ी बुलिशनेस शो करता है, वैसे चांस है कि कल मार्केट को एक बेयरिशनेस शो करनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आना है, बड़ा रिवर्सल आना है जो कि इस ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में आना चाहिए, तो यहाँ कहीं ऐसी कुछ कैंडल बनानी चाहिए, ऐसी कुछ कैंडल कल की बननी चाहिए और यहाँ कहीं क्लोजिंग आनी चाहिए कल मार्केट की। तो अब कल देखा जाएगा क्या होना है, पर अगर आज के छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस, जो जोन अगर आप मार्क करके चलो, तो कल का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो 21,481 के आसपास का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बेयरिशनेस शो की है और नीचे जाने की पूरी उम्मीद लग रही है। तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले जाए, इस जोन से रेजिस्टेंस ले जाए और यहाँ से मार्केट गिर जाए, तो वो कल पता चल जाएगा। लेकिन कल के लिए जो रेजिस्टेंस मेजर लेवल पे है वो है 21,441, ये चीज़। और कल का जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,192 से लेके ये वाला जोन, 21,092 से लेके 21,136 तक का, यानी कि ये वाला जोन जो रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है कल गैप डाउन में टूटे या दिन में इंट्राडे लेवल पे मार्केट धीरे धीरे जाए या अचानक से निकल जाए, तो ये वाला जो जोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो चांस है कि कल एक अच्छी बेयरिशनेस शो करेगा मार्केट। इसके अलावा अगर आप OI डेटा को चेक करो तो मैं दिखाता हूँ कि OI डेटा में बन क्या रहा है। ये देखो OI डेटा शो कर रहा है यहाँ पे 30,92,832 का कॉल सेलर्स है। यहाँ पे कॉल सेलर्स ने OI बनाई है 30,93,000 के आसपास। तो आप मान के चलो 31 लाख के सेलर्स हैं और ऑलमोस्ट 25,35,000 यानी कि 25.5 लाख के आसपास बायर है। मोटा मोटा 6 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे सेलर्स और बायर्स में, यानी कि बायर्स जो हैं वो 6 लाख की क्वांटिटी से कम है। तो बायर्स कम है यानी सेलर्स ज़्यादा है। अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट को बेयरिशनेस शो करनी चाहिए। इवन दो आज मार्केट ऊपर गया, 1% ऊपर गया, फिर भी सेलर्स ज़्यादा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ये है चार्ट पे ट्रैपिंग, क्योंकि जो हमेशा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। जब भी आप चेक करोगे चार्ट पे कुछ चल रहा है और अचानक से आपको मतलब हर तरफ से कन्फर्मेशन आ रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर अचानक से नीचे आ जाए, ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेटेड है। जो आपको दिखा रहे हैं चार्ट पे वो एक्चुअल में मैनिपुलेटेड है, जो डेटा कह रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और यही चीज़ आज शो हो रही है कि OI डेटा कॉल सेलर्स का ज़्यादा है और पुट सेलर्स का कम है, यानी कि मार्केट में सेलर्स हैं पर मार्केट ऊपर जा रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं रिटेलर्स को बुलाने का एक इनवाइट करने का एक तरीका है, क्योंकि रिटेलर्स को डेटा नहीं पता, रिटेलर्स को सिर्फ चार्ट पता है, रिटेलर्स को प्राइस एक्शन पता है। तो रिटेलर्स को सिर्फ इतना पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि चार्ट 1% ऊपर है तो चांस है कि कल गैप अप हो या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। ऐसा हो सकता है, चांस है 10%, 20%, 30%, इसकी भी चांस है। लेकिन रिटेलर अगर हमेशा सही होता तो 90% रिटेलर्स लॉस में नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर्स को यही लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और कई लोग BTST बना के भी गए होंगे। तो डेटा कह रहा है कि नेगेटिव है, यानी कि जो एक्चुअल डेटा है वहाँ पे सेलर्स हैं, और सेलर्स पागल थोड़ी हैं। बड़े प्लेयर कभी भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसी आंखें मीच के कहीं पैसा डाल दें। तो अगर डेटा कह रहा है कि नेगेटिव है मार्केट, तो चांस है कि कल मार्केट नेगेटिव जा सकता है। अब चेक करते हैं चार्ट पे चल के। अब देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्लोप है वो परफेक्टली बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा समझो कि आप सेलर्स फेवर में है। देखो ये जो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ थोड़ा सा रुका, फिर गिरना शुरू हुआ,
फिर थोड़ा सा रुका, फिर सीधा गैप डाउन आया, ये देखो यहाँ सीधा गैप डाउन आया और फिर मार्केट उठा है, इसने इवन अपने हाई को तक ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से फिर एक आई रैली, फिर ऊपर, फिर नीचे एंड थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट दिखा के थोड़ा सा यहाँ कहीं बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक करो तो अगर टू दी पिन पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये एक ट्रैप बनाया बायर्स के लिए। ये देखो कैसे बनाया वो दिखाता हूँ। ये देखो ये बायर्स हो गए थे इनवाइट, ये बायर्स हो गए थे इनवाइट। ये इनवाइट करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट दिया और फिर सीधा डंप कर दिया। लेकिन अगर आप यहीं पे बात करो ऊपर की रैली की, ये वाली या फिर ये वाली रैली की, तो इनमें उतना प्रेशर या फिर उतनी वो नहीं है। अगर आप ये वाली रैली की बात करो तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, साइडवेज मार्केट में कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि थीटा डे में पूरा पैसा चला गया होगा। और अगर आप बात करो इस रैली की तो इसमें आप कह सकते हो प्रेशर था बायर्स का, पर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो बायर्स को ट्रैप कर लिया गया, क्योंकि रिटेलर्स मोस्टली ब्रेकआउट ट्रेडर है, सपोर्ट पे कोई उठाता नहीं है। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट कंसीडर करके उठा लेते तो आप ये रैली कैप्चर कर लेते, लेकिन कोई उठाते नहीं है। रिटेलर जितने भी लेंगे इसके निकलने के बाद ही लेंगे। तो ये रिटेलर हो गया ट्रैप, ये रिटेलर हो गया ट्रैप और मार्केट आ गया नीचे। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रैप आज के लिए। और अगर आप स्लोप की बात करो, बैंक निफ्टी के ओवरऑल पिक्चर की बात करो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से नेगेटिव है, बहुत बड़ी लेवल पे नेगेटिव है। ये देखो यहाँ से अगर आप मार्किंग करो तो यहाँ से भी नहीं, अगर आप और पहले से भी मार्किंग करो तो वहाँ से चार्ट अभी भी नेगेटिव है। यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हुआ था, ये देखो यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हुआ और मार्केट ने कभी भी अपना स्विंग हाई तोड़ा ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहा 2-3 दिन, ये देखो ये साइडवेज रहा। इसके बाद एक यहाँ पे एक ट्रैप भी बनाया था ऊपर की तरफ इसी जगह पे, फिर यहाँ से स्लोप वापस से नेगेटिव हो गया। और अगर आप कुछ करीब 8-10 दिन की 8-10 दिन भी काफ़ी बोलती है, 5-6 दिन पहले की वीडियो अगर आप चेक करो तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, ये देखो अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, इस कंसोलिडेशन को मैंने बताया था कि अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और इस सपोर्ट को क्रॉस कर रहा है बिना किसी ट्रैप के, बिना किसी सेलर ट्रैप के, इसको बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। किस ट्रेंड लाइन तक? इस ट्रेंड लाइन तक, इस वाली ट्रेंड लाइन तक मैंने बताया था कि मार्केट आएगा। और अगर आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। ये देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। और भी देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1-2 दिन नीचे रहा एंड देन ऊपर के लिए निकल गया। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना है तो अचानक से सस्टेन, मतलब इसके नीचे अगर निकलना है, इसके नीचे आना है तो यहाँ कहीं एक ट्रैप बना के फिर ऊपर निकलेगा। और ये चीज़ हिस्टोरिकली डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है। ये देखो कितने सारे ट्रैप बनाए, या तो सीधा निकला या फिर ऐसा ट्रैप बना के, ऐसा ट्रैप बना के, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाया और निकल गया। और भी आप पास डेटा अगर चेक करो इस ट्रेंड लाइन का तो भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप बना के यहाँ से मार्केट निकला है। ये देखो, तो ये ट्रेंड लाइन एक मेजर ट्रेंड लाइन है। अब ये आगे का ऑलमोस्ट 1 वीक प्लान कर देगा कि यहाँ से मार्केट को सीधा ऊपर जाना है, ट्रैप बना के ऊपर जाना है, या थोड़ा सा बेयरिशनेस शो करनी है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रेशर डेट भी बताई थी 23, 24 और 25 को कन्फर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट को नीचे जाना है, ऊपर जाना है, रुकना है, क्या करना है। 25 को कन्फर्मेशन आ जाएगी कि ट्रेंड कंटिन्यू में चलेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चलेगा या एक रिवर्सल आएगा। तो 25 तारीख तक इंतजार करना, यानी कि कल तक इंतजार करना, क्योंकि इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स नेगेटिव बना चुका है। अगर कल भी ये जो लास्ट कैंडल है अगर कल भी ग्रीन नहीं बनती तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि यहाँ से जो मेजर ट्रेंड था, जो मेजर ट्रेंड बुलिश था, तो उसका एक रिवर्सल आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को फियर नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को आप बिल्कुल रेडी रहना है, आपको लेवल्स पे रेडी रहना है कि यहाँ पे
सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है और ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड मेजर ट्रेंड रिवर्सल नेगेटिव है तो रिवर्सल ट्रेड नहीं करना, सीधा सीधा नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करना है। अगर ऊपर के लिए रिवर्सल आता है तो अभी मत घुसना, पहले कन्फर्मेशन आ जाने देना। अगर आपको कन्फर्मेशन आ जाती है किसी बड़े टूल से, किसी बड़े स्ट्रेटजी पे, तो ही आप ऊपर के लिए ट्रेड करना, वरना कल कन्फर्मेशन आ जाने देना, फिर उसके बाद ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाना, पैसा ख़त्म हो जाएगा आपका नुकसान करते करते। तो पहले कन्फर्मेशन आ जाने देना, बहुत अच्छी कन्फर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि कल रिवर्सल आए या ना आए, क्योंकि मेजर ट्रेंड तो डाउन है और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मैं नहीं कहूँगा कि करना। अगर आपको यहाँ पे ये ट्रैप दिख रहा हो बायर्स के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेंड है वो कितना ऑब्वियस है। ये जो नेगेटिव ट्रेंड आया है ये कभी भी रुकने नहीं वाला, मतलब अभी तो नहीं रुकने वाला। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा फॉल दे जाए, और अगर इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन आता है, इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन आता है और अच्छी रैली नीचे की तरफ चाहिए, तो इसका ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट, अगर अच्छी रैली नीचे के लिए चाहिए तो ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट चाहिए है। तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस और थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।